देखिए अगर सुनेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगा। झगड़ा नहीं करिए, बात सुनिए। झगड़ा नहीं, मेरा मन करा मैं भांगड़ा करूं। सब लूट ले गई भाजपा सरकार, खा गया आटा पी गया तेल, यह देखो मोदी का खेल। देश को नशे में झूमना चाहिए, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि देश को दारू फ्री करके देश को झुमाते रहें। योगी जी ने, मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों, नौजवानों, किसानों, और आज इतनी बड़ी समस्या है कि नौजवान बेरोजगार। वो लोग 11 पर्चा लीक कर दिए और भाजपा कुछ नहीं कर पाई। धर्म आपका है कि सबका है? धर्म की किसी पे ठेकेदारी। उत्तर प्रदेश से 80 सीटें देने का वादा करके भारतीय जनता पार्टी में 80 आएंगी वो तो वक्त बताएगा, अभी देख लीजिएगा। कह रहे हैं कि राम पे बात नहीं होनी चाहिए, क्यों? राम को भाजपा ने खरीद लिया है कि मोदी की 140 करोड़ जनता उनके परिवार है। उन्होंने कहा ना कि उनका परिवार नहीं है कोई। उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह भी है। मैं कह रहा हूँ कि राम मंदिर चुनाव का मुद्दा कैसे हो सकता है? गलत वो आरोप लगा रही है, वो गलत है। मतलब एक लड़की खुद कह रही है गलत है। कितना भी चिल्ला लेंगे, आएगा तो मोदी ही। अच्छा 10 साल में नहीं हो पाया, अब आप अपील करेंगे तो हो जाएगा। अपील करें, अरे यार हमारा काम है अपील, हम जनता है, हम अपील ही तो कर सकते हैं। जनता है कि भाजपा ही? अरे जनता है हम। विरोधी ये सरकार, नौजवान विरोधी ये सरकार, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधायक तोड़ो, किसी का सांसद खरीदो, इनको उनको लो, चोरी करो, बेईमानी करो, दलाली करो। क्या नाम है आपका? जी बिलाल खान नाम है भैया। बिलाल, क्या समस्या है लखनऊ के लोगों की? क्या लग रहा है? बहुत समस्या है भैया, समस्या कभी जिंदगी में नहीं कम हो पाएगी। जो मोदी योगी जी ने, मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों, नौजवानों, किसानों, और आज इतनी बड़ी समस्या है कि नौजवान बेरोजगार। कोई विकास का काम नहीं हुआ 10 साल के काम में। अगर आप कोई भी यहाँ भाजपाई खड़ा उनसे काम पूछिए, काम पे मुद्दे। यहाँ कोई भाजपाई है क्या जो बताए काम हुआ? आप हैं, आप बात करेंगे, बताइए भैया। सरकार सिलेंडर और पेट्रोल डीजल कम रेट कम नहीं करना चाहिए था। सरकार को चुनाव तक दारू फ्री कर देना चाहिए था। सरकार सत्ता में पूर्ण बहुमत से आ जाती है। ये कैसी बात है? ये तो संभव ही नहीं है ना। क्यों नहीं संभव है? अगर चुनाव के टाइम गैस सिलेंडर कम हो सकता है, पेट्रोल डीजल के रेट कम हो सकता है, तो दारू फ्री क्यों नहीं हो सकती? ये तो कोई तर्क ही नहीं ना। क्या जरूरत है? लोकतंत्र में शराब की क्या जरूरत है? लोगों को जिस तरह झुमाते हैं, झूम तो आप अब भी रहे हैं। वो उस नशे में झूमना चाहिए। देश को नशे में झूमना चाहिए, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि देश को दारू फ्री करके देश को झुमाते रहें। शिक्षा फ्री ना हो लेकिन दारू फ्री होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ, ये 2018 से याचिका समिति में लगा हुआ है केस, और आज तक सुनवाई नहीं होती। 2 साल के करीब बने हुए सरकार को हो गई है, और विधानसभा अध्यक्ष बैठते ही नहीं है, सुनवाई नहीं करते, तो कैसे न्याय होगा? जबकि प्रदेश की सबसे बड़ी न्यायालय है, उसमें जब सुनवाई नहीं हो रही है, कोई बैठ नहीं रहा है, भाजपा के मुख्यमंत्री को चिट्ठियां 27 बार दी जाती हैं, कोई सुनवाई नहीं होता, कैसे देश चलेगा? जब मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष कोई कार्य नहीं कर पा रहा है, तो देश किस गर्त में जाएगा, समाज किस गर्त में जाएगा, ये सोचने की बात है। ये जरूर दिखाइएगा। ठीक है, हमारे साथ एक और साथी हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन त्रिवेदी। अर्जुन त्रिवेदी जी, क्या अर्जुन जी इस सरकार में आपको लगता है अच्छे काम हुए? ये लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखो ये ऐसे व्यक्ति हैं, इधर आइए। ये विपक्ष के लोग ऐसे हैं कि भूकंप भी आएगा तो मोदी लेकर आए, और कहीं बरसात भी ज्यादा हो जाए तो मोदी लेकर आए, कहीं फिसल के गिर गए तो मोदी ने पैर लगा दिया। सुनो, ये केवल विपक्ष के एक जो रोते रहते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के फूल इनको कांटे नजर आते हैं। अच्छा, मेरा एक बुनियादी सवाल है, थोड़ा जगह बनाइए, इधर आइए। मेरा सवाल ये है कि आप जो बात कह रहे हैं, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन जो पर्चे लीक हो रहे हैं और जो ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला है, इस पर आप भाजपा ही, आपकी क्या राय है? ये सही है? देखो, ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो पर्चे लीक हो रहे हैं, शायद आपको याद होगा, बैलेट पेपर के चुनाव हुए थे विधानसभा में। बैलेट पेपर में जो वोटिंग हुई थी, उसमें समाजवादी पार्टी जीती थी, याद है? कहाँ पे? बैलेट पेपर में चुनाव हुआ था पूरे यूपी में, बैलेट पेपर में समाजवादी पार्टी जीती थी, याद है नहीं? तो जो समाजवादी पार्टी जीती थी, शायद बैलेट पेपर में चुनाव हुआ था, अधिकारियों ने वोटिंग की थी। कौन से सन में? अरे अभी भैया
अभी हुआ था, अभी हुआ था, शायद भूल गए। उपचुनाव है वो, चुनाव नहीं। उपचुनाव नहीं है, उपचुनाव नहीं महोदय। ये विधानसभा के जो वहाँ कार्यरत थे, वोटिंग में जो वहाँ ड्यूटी लगी थी चुनाव में, वो जो अच्छा, राज्यसभा चुनाव। हाँ ठीक। सुने, तो उसमें जो वोटिंग हुई थी वो सपा के पक्ष में रही, वो सपा बहुमत में रही वहाँ पे। ठीक है। ठीक। और उसमें जो वोट दिए थे समाजवादी पार्टी को, जो अधिकारी और कर्मचारीगण वोट दिए थे, वो सपा माइंडेड थे। और सपा माइंडेड कर्मचारी आज भी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदों पर घुसपैठ किए बैठे हैं। वो उस समय की बात है जब मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की सरकार रही, तो अपने चहेतों को उन्होंने जिम्मेदार पदों पर बिठा दिया। अब वही लोग जो पूर्व से भ्रष्टाचार रवैये से एकदम जो है फलीभूत हैं, वही आज नाटक। तो वो लोग 11 पर्चा लीक कर दिए और भाजपा कुछ नहीं कर पाई। भैया हम कार्यवाही तो कर रहे हैं। कब से कब होगी? कार्यवाही तो हो रही है। अच्छा। कार्यवाही हो रही है, योगी जी के सख्त निर्देश हैं। और देखिए उनके जो डायरेक्टर थे, जो जिनके उसमें निगरानी में वो हो रहा था, पेपर हो रहा है, तो उनको हटा भी दिया गया मैडम को। तो ऐसा है, जो कोई चीज है, हर कोई त्रिकालदर्शी नहीं बन जाता। हाँ, पर्चा कहाँ से लीक हुआ, कितने जांच पड़ताल मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक आध बार किसी से भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन 11 पर्चे लीक होना लगातार, इसमें नहीं लगता कि सरकार वैसे बुलडोजर चला देती है, त्वरित कार्यवाही हो जाती है? 11 पर्चे लीक हो गए, अभी तक कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। ये मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों होता है। छात्र यहाँ पे बैठे, उन पे लाठी चली, क्यों हुआ ऐसा? देखिए सरकार की गलती है, वो भी बताएं क्या गलती है। गलती है, जब ये बैलेट पे चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी उसमें जो है बम्पर वोटों से जीती। आप बैलेट पे फंसे हुए हैं। बता रहा हूँ, इन जितने अधिकारी थे जबरियन रिटायरमेंट देना चाहिए था इनको। इनके भ्रष्टाचार रवैयों के देख के तुरंत तत्काल प्रभाव सस्पेंड करना। ठीक है, पंजाब देखा आपने? अभी पंजाब में चुनाव हुआ मेयर का, चंडीगढ़ में क्या हुआ? वहां पे कोर्ट ने क्या कहा? देखिए कोर्ट ने जो कहा, वहाँ का उत्तर प्रदेश की बात करिए, उत्तर प्रदेश में है। पूरे देश का चुनाव है ये। देश का चुनाव नहीं, उत्तर प्रदेश का यहाँ पे चुनाव है। मैं भारत का चुनाव नहीं, हम उत्तर प्रदेश से 80 सीटें देने का वादा करके भारतीय जनता पार्टी में बैठा। 80 आएंगी? आएंगी, वो तो वक्त बताएगा, अभी देख लीजिएगा। यहाँ पे जितने भी हैं राजनीतिक पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, और ज्यादातर यहाँ विपक्षी मिलेंगे। लेकिन जो हमारे विपक्ष के लोग कहाँ हैं? हमारे वोटर घर में किसान के रूप में बैठे अभी आराम कर रहे हैं। जिस दिन वोटिंग होगी वो जाके बटन दबा के आएंगे, और जब चुनाव की काउंटिंग होगी उस दिन आपको पता चल जाएगा कितनी सीटें मिली। मेरा सिर्फ इतना पूछना है कि जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं, वो भी सपा में थे, तो भाजपा में आकर के क्या सपा का कार्य कर रहे हैं कि भाजपा बदनाम हो? अगर ऐसा है तो उन्हें क्यों नहीं हटाया जाता? दारा सिंह चौहान को राज्य MLC बनाया जा रहा है, क्यों बनाया गया? उनको क्यों बनाया जा रहा है? वो भी तो सपा से आए थे, तो क्या वो भाजपा को नेस्त नाबूद करने आए हैं, या सपा की नीतियों को भाजपा में पहना रहे हैं? OP राजभर सपा से भाजपा में आए हैं, उनको क्यों मंत्री पद दे दिया गया है? मैं यही पूछना चाहता हूं, सपा के साथ रहने वाले राष्ट्रीय लोक दल के अनिल कुमार आए, उनको क्यों जो है मंत्री पद दे दिया गया? क्या ये सोचा गया है कि जो भ्रष्टाचारी लोग थे, उनकी मानसिकता के लोग भाजपा में आ रहे हैं, तो क्या न्याय होगा? ये न्याय सोच करके दिया गया है क्या, या जनता को लूटने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप में मिला रही है ऐसे लोगों को, जो समाजवादी या कांग्रेस के जो भ्रष्टाचारी कहलाने वाले हैं आए थे? ये भाई साहब को बताना चाहिए। अच्छा, क्या भाजपा के पास कैंडिडेट कम पड़ गए हैं क्या? समाजवादी पार्टी ये जो बता रहे हैं इनका जवाब दे रहा हूँ। अंगुलीमाल डाकू अंगुलीमाल हुआ करता था। अच्छा, ठीक? तो आप उसको वाल्मीकि ऋषि बना रहे हैं? सुने, अंगुलीमाल डाकू अंगुलीमाल हुआ करता था। जब वो मरा मरा कहते हुए जब राम राम कहने लगा, वो वाल्मीकि हो गया। जब विपक्ष के लोग जो राम के विरोधी लोग हैं, राम के विरोधी हैं, सनातन के विरोधी हैं, इनको जो है जब हमारी पार्टी एक बात बताइए ना, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। कौन सा सर्वे किया आपने कि आप कह रहे हैं विपक्ष के लोग राम के विरोधी? आपके सामने विपक्ष का आदमी है, इनके माथे पे टीका लगा हुआ है, इन्होंने तो नहीं कहा राम से इन्हें आपत्ति है। राहुल गांधी को तो मैं कह रहा हूँ, वीडियो वायरल हुआ नहीं जाना है। राहुल गांधी पूरा विपक्ष है। वीडियो वायरल हुआ, जय श्री राम के अभी नारे, जय श्री राम के नारे लग रहे थे। राहुल गांधी एकदम चिड़चिड़ाते हुए उठे, जैसे अभी गोलियां मार देंगे। वीडियो दिखाइए। सुनिए, आपको नहीं, राम का अपमान तो मोदी जी कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि राम को हम लाए हैं, ये अपमान नहीं है तो क्या है? मोदी जी लाए राम को। भैया हम देखिए, हमारे धर्म का मामला हम लेकर आए या राम के साथ? एक मिनट, मैं जो सवाल, धर्म आपका है कि सबका है?
धर्म की किसी पे ठेकेदारी है। सनातन धर्म की सभी पूरा है ना, ठेकेदारी होती है। बिल्कुल होती नहीं, ठेकेदारी होती बिल्कुल होती। विपक्ष के लोग करते हैं, मुस्लिम धर्म की ठेकेदारी करते हैं, वही खत्म। आप भाजपा में मुस्लिम नहीं है? नहीं, भाजपा में है। भाजपा मुस्लिम विरोधी है? नहीं, आप कह रहे हैं मुस्लिम विरोधी नहीं। फिर आप कैसे लेकिन कह रहे मैं बता रहा हूं, विपक्ष के लोग धर्म की बात ये करते आप हैं। देखिए, केवल इकलौते आप व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ हिंदू मुस्लिम किया। केवल आपने हिंदू मुस्लिम किया। आप बोल लीजिए, हाँ, तो आप कर ही रहे हैं, अकेले ही बोल आप लीजिए। कह रहे हैं ये आप बात। नहीं, वही बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में मुझे समाज बात करना। मुस्लिम है। आप ये कह देखिए, रहे हैं ऐसा है, विपक्ष के लोग सिर्फ धर्म के नाम पर मुस्लिमों का शोषण करने के लिए सदैव बरगलाने की कोशिश करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये कोई बरगलाने की कोशिश कितने नहीं। सांसद हैं भाजपा में मुस्लिम? मुस्लिम सांसद नहीं, जितने वोट उतने सांसद, कितने सांसद हैं? जितने वोट उतने सांसद। एक मैं कहना चाह रहा हूँ कि शाहनवाज हुसैन अब मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी दोनों हिंदू हैं, तो उनको फिर क्यों नहीं सत्ता में मंत्री पद दिया जाए? बड़ा पद क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों हटा दिया गया है? भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर बयान हो रहा है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है, वो अंबेडकर, फूले और रामस्वरूप वर्मा का बयान है। आप उनकी बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करती है। आप अंबेडकर को भी मत मानिए। फिर खुला कहिए हम अम्बेडकर को नहीं मानते, हम सावित्रीबाई फूले को नहीं मानते, हम रामस्वरूप वर्मा को नहीं मानते। अभी अर्जुन ये भाजपा के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा कि राम, उसने कहा आदिल ने कि राम जो है को मोदी लाए हैं, तो क्या राम का अपमान नहीं है? तो भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं ये हमारा जाति मामला, तुम बीच में मत पड़ो। एक तरफ, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कहता है हिंदुस्तान मेरा परिवार है, नरेंद्र मोदी कहता है मेरा परिवार है। तो परिवार में मुसलमान आते हैं कि नहीं, सिख आते हैं कि नहीं, ईसाई आते हैं कि नहीं? तो ये भाजपा का ये आचरण है। ये राम को लाए हैं, ये राम पे सियासत करेंगे, ये सनातन पे सियासत करेंगे, ये हिंदू पे, ये हिंदू क्यों नहीं? आप ही लाए हो मुद्दा, हम नहीं लाए। आप उससे बात करिए जो लाया मुद्दा। अब ये बताते हैं ये हिंदू खतरे में है। एक बार बताइए, 1947 के बाद देश के कितने बंटवारे हो गए? जो आप पानी पी के मुसलमानों को कोसते हो कि ये देश में बंटवारा कर देंगे। 1947 के बाद देश के कितने बंटवारे कर दिए मुसलमानों को, जो पानी पी के गालियां देते हो। ये कटुए हैं, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। आप बताओ किस तरीके का आचरण है भाजपा का? और मैं तो मन कर रहा है 100 रुपए आज बढ़े घटे हैं ना सिलेंडर पे, मेरा मन कर रहा है मैं भांगड़ा करूं, क्योंकि ये लॉलीपॉप हमें फिर दी गई। 200 रुपए की लॉलीपॉप हमें बहनों के नाम से रक्षाबंधन में दी गई। झगड़ा नहीं। जी भाई साहब, राहुल कुमार पांडे नाम है। राहुल बताइए क्या क्या कहना क्या है? कहना पे क्या है? सुनिए, आप कह रहे हैं कि राम पे बात नहीं होनी चाहिए, क्यों? राम को भाजपा ने खरीद लिया है क्या? हमने कहा है क्या? हमने तो नहीं। क्यों भाई राम पे बात हो? हमारे प्रभु आराध्य श्री राम है। एक मिनट, मेरी एक बात सुनिए। हाँ, मेरी एक बात बताइए। मैंने कहा कि मेरी एक बात तो सुनिए। देखिए, अगर सुनेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगा। झगड़ा नहीं करिए, बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी का जन्म कब हुआ? अब देखिए, जन्म जब भी हुआ उनका डेट ऑफ बर्थ मैं लेके नहीं बैठा। सन कितने साल के होंगे? हो गए 73 के साल के हैं। 70 साल के, मैं कहता हूँ 80 साल के, मान लेते हैं। राम 80 साल के बहुत पहले बहुत से। पहले। हमने नहीं कहा, हमने कहा कि राम ने, हमारी सरकार ने राम मंदिर बनवाई। हमें नहीं कहा कि हमने राम को लाया है। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि अरे पहले चुप रहो यार तो बात करने दो। राम का मसला ऐसा है, राम का मंदिर कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद बना। अगर सरकार बनवाती तो बिना कोर्ट के फैसले के बनवा देती। मैं कह रहा हूँ कि राम मंदिर चुनाव का मुद्दा कैसे हो सकता है? पिछला सरकार भी चाहती तो राम मंदिर बनवा सकती थी, क्यों नहीं बनवाई? ताला किसने खुलवाया था? राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? विपक्ष राम का विरोधी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहता हूं कि मोदी की 140 करोड़ जनता उनके परिवार है। उन्होंने कहा ना कि उनका परिवार नहीं है कोई। उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह भी हैं। ब्रिजभूषण शरण की आप जो ब्रिजभूषण शरण सिंह पार्टी के सांसद हैं तो हैं, पार्टी के सांसद तो हैं। इतने बड़े यौन शोषण के आरोप हैं उसमें। यौन शोषण का मामला चल रहा है ना, और उसके बाद एक बार कितने दिन का था जो मिल गया है, क्लीन चिट मिल गया है। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं दिल्ली पुलिस ने, आपको पता है? दिल्ली बाबा की कोर्ट चलती है यार पहले मोदी की आप इधर बात करिए। सुनिए, देश पे मोदी और बाबा की कोर्ट चलती आप पहले है। एक मिनट रुक जाइए, आपने अपनी बात रखने दीजिए। देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से जांच चल रही है। जांच में दोषी पाएंगे तब ना जेल जाएंगे। तो तब तक तो सदस्यता रद्द करनी चाहिए ना। सदस्यता रद्द होनी चाहिए। राहुल गांधी की भी सदस्यता रद्द होनी चाहिए।
प्रियंका ये लो आज से अधिक मामले में ये लो मुजरिम है। कौन से मामले? आज से अधिक मामले में प्रियंका, मामला बताइए। सोनिया, राहुल सब आरोपी है। कौन सा मामला? आज से अधिक मामला, आज से अधिक संपत्ति के मामले में ये लोग सड़क जमानत पे चल रहे हैं। एक बात बताइए, बहुत साधारण बात, आप युवा है, एग्रेसिव, 1 मिनट। आय से अधिक संपत्ति का मामला और देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाली लड़कियों के शोषण का मामला, दोनों बराबर लगता है आपको? वो गलत है, जो गलत वो आरोप लगा रही है वो गलत वो गलत है, मतलब एक लड़की खुद, एक लड़की कह रही है गलत है। ये जांच होनी चाहिए, बढ़िया जांच हो। जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक किसी को आप आरोपी नहीं बना सकते। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कितना भी चिल्ला लेंगे, आएगा तो मोदी ही, क्योंकि विकास के नाम पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था, गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ के भाग गए। योगी आदित्यनाथ की गारंटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हाँ यार, पूरा माफिया प्रदेश छोड़ के भाग गए। कोई माफिया नहीं बचा है, कोई माफिया। ये 2 दिन पहले भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की गोली मार के हत्या कर दी गई। वो किसने की? हमसे आपसी रंजिश है, हो सकता है हम ही आपको मार दिए हों। अच्छा, ये भी तो हो सकता है। तो इसमें प्रदेश सरकार नहीं, इसमें वो जांच का विषय है, शासन प्रशासन अपना जांच कर रहा है। और मैं 11 पेपर लीक हुए। बस सुनिए, मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ, माननीय सूबे के मुख्यमंत्री है, जांच कर, पर्दाफाश कर, और जो भी आरोपी है उसको ऐसी सजा दे कि उनके आने वाले पुश्तें याद करेंगी। अच्छा, ये 11 पेपर जो लीक हुए इतने सालों में, उसमें किसको सजा हुई अभी तक? देखिए, यूपीएसटीएफ सबको गिरफ्तार कर रही है। मैं इसकी नहीं, आपको मेरे, आप सुना चुके, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, बहस से कोई फायदा नहीं। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। 11 पेपर लीक हुए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो आरओ का अभी हुआ। जो सबसे पहला पेपर लीक हुआ था, उसमें अब तक किसे सजा हुई? देखिए, मैं योगी आदित्यनाथ महाराज और सूबे के मुख्यमंत्री से ऐलान करता हूं कि जिसने भी ये कृत्य किया है, वो तुम्हारे डीजीपी हो, एसपी हो, कमिश्नर, उसको तुरंत सस्पेंड करें और जेल के सलाखों में डालें, कि आने वाले समय में कभी ऐसा कृत्य कोई करने से डरे। अच्छा, 10 साल में नहीं हो पाया, अब आप अपील करेंगे तो हो जाए? अपील करें। अरे यार, हमारा काम है अपील है, हम जनता है, हम अपील ही तो कर सकते हैं। जनता है कि भाजपा ही है? अरे जनता है, हम कार्यकर्ता हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं, इस बार जनता के विश्वास पे नरेंद्र मोदी ने खरे उतरे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, हुई 400 सीट के पार। 400 सीट के बाद भारत माता की जय। पेपर लीक में एडी हटा दी गई। आप वकील साहब हैं, नेताजी हैं, क्या नाम है आपका? भैया मैं बोल रहा हूँ गुड्डू कुशवाहा। हाँ, बताइए गुड्डू जी। मैं कह रहा हूँ कि पूरा देश और प्रदेश में बैकवर्ड का हिस्सा, नौजवान का हिस्सा, मजदूर का हिस्सा, महिला का हिस्सा, किसान का हिस्सा सब लूट ले गई भाजपा सरकार। खा गया आटा, पी गया तेल, यह देखो मोदी का खेल। छात्र विरोधी ये सरकार, नौजवान विरोधी ये सरकार, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 2024 में इनका स्वाहा है। जनता का यही, चारों तरफ से यही आवाज है। नौजवानों का, जनता 140 करोड़ों नौजवानों का फ्यूचर, ये बताइए, करोड़ों नौजवानों का करियर बर्बाद। बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, मेडिकल, सारे लड़के जान लगा करके आत्महत्या कर रहे हैं। आज देश में नौजवानों की हालत दयनीय है, किसानों की हालत दयनीय है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इस कदर है कि अगर भाजपा सरकार ये कह रही है कि अगर देश और प्रदेश में मैंने ईमानदारी से काम किया है, तो तुम अपने जनहित की योजनाओं के बल पर जनता में जाना चाहिए था, न कि किसी का विधायक तोड़ो, किसी का सांसद खरीदो, उनको लो, चोरी करो, बेईमानी करो, दलाली करो, ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ। तुम्हारा जुल्म की चक्कियां चलाओगे तो चकनाचूर कर दूंगा। सब कुछ तुम्हारा होगा, सब कुछ तुम्हारा होगा, फिर भी मजबूर कर दूंगा। भारत माता की जय। तो खैर, आपने ये देखा कि लखनऊ की जनता का मूड क्या है, लखनऊ के लोग क्या चाहते हैं। कई आरोप भी हैं तो कई दावे भी हैं। 400 पार का दावा भी हो रहा है, लेकिन आरोप ये भी है कि कोई भी काम सही तरह से नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार का आरोप है, पेपर भर्ती का आरोप है।
मोदी के परिवार के नाम पर जो 140 करोड़ लोगों को मोदी का परिवार कहा जा रहा है, उसमें से जो वोट विपक्ष को मिले थे वो 60 करोड़ लोग किसके परिवार में हैं। फिलहाल देखना यह है कि लखनऊ की जनता इस बार किसको जिताएगी। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप जहां से भी देख रहे हैं यह चुनाव यात्रा वहां कब पहुंचे ये भी बताइए। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।